उस आदमी को अवार्ड देना चाहता हूं जिसने सिल्क को अवार्ड देने का सोचा। ये तो घटिया है ही, इसे अवार्ड देने वाले उससे भी ज्यादा घटिया है। लेकिन भाई साहब, आप है कौन? इब्राहिम, डायरेक्टर। बहुत दिनों बाद दिखाई दी। थोड़ी समझ आ गई है, कहाँ देखूं कहाँ नहीं। बड़ी जल्दी पर निकल आए तुम्हारी जैसी बहुत सी आई और चली गई। मैं जाने के लिए नहीं आई हूँ। देखो, मैं ऊपर हूँ और सब नीचे। तुम्हें क्या लगता है जो नीचे हैं वो तुम्हें बहुत प्यार करते हैं? वो हंस रहे हैं तुम पे। वो सब जानते हैं तुम हम में से नहीं हो। तुम हमारी रातों का वो राज हो जिसे दिन में कोई नहीं खोलता। You are our dirty secret. अरे थैंक यू तो बोलती जाओ। समझ में नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूं। शुरू से शुरू करूंगी तो माँ बुरा मान जाएगी। आज की बात की तो आप लोग बुरा मान जाओगे, क्योंकि आज मैं रुकने वाली हूं नहीं। सबकी दाएं तरफ की आंख फड़क रही है और बाएं तरफ से दिल की मैं क्या बोलने वाली हूं। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि कहां इस चींटी को पहाड़ पे चढ़ा दिया। कुछ लोगों का नाम उनके काम से होता है, मेरा बदनाम होकर हुआ है। वल्गर, घटिया, डर्टी, क्या क्या बोला मेरे बारे में। अपनी फिल्म को टेक ऑफ करवाने के लिए मुझे बोर्डिंग पास की तरह यूज किया। फिर भी वल्गर मैं हूं। डांस करवाया आपने, मगर न किसी ने मेरी मेहनत देखी न लगन। सब कुछ और ही देख रहे थे। और घटिया मैं हूं। फैमिली के साथ मेरी फिल्म्स देख नहीं सकते, पर छुप छुप के देखकर धड़ाके से ते जा रहे हैं। पर डरो मत, मैं जा रही हूं, क्योंकि मेरे अलावा सब शरीफ है यहां। वैसे आप लोगों के शराफत का भी जवाब नहीं, पर फिल्म्स बनाते भी हैं, बेचते भी हैं, देखते भी हैं, दिखाते भी हैं, अवार्ड भी देते हैं, पर अपनाने से डरते हैं। ना आप बदलोगे न मैं। आप इसी तरह अपने शराफत का चूल्हा पहने रहिए और मैं उतारती जाऊंगी। मैं अपने पिक्चर्स बनाती जाऊंगी और लोगों को अपनी पिक्चर्स दिखाती जाऊंगी। कौन हो तुम? नाइला। ओ, तो वो तुम ही हो जो मेरे बारे में बुरा बुरा लिखती हो। बुरा तो तब होगा जब मैं तुम्हारे बारे में लिखना बंद कर दूंगी। मतलब यह है कि आज जो तुम कर रही हो ना, वो बगावत है। सालों बाद लोग उसे आजादी कहेंगे। मैं समझी नहीं। बस ऐसे ही रहना, आंधी की तरह। ज्यादा सोचना मत। ज्यादा सोचोगी तो हवा हो जाओगी। मैं सिल्क हूं, सिल्क। कोई फिल्म नहीं जो इंटरवल के बाद बदल जाऊं। वो देखो, सूर्या की बीवी इधर ही आ रही है। आखिर आज आपसे मुलाकात हो ही गई। बहुत सुना है आपके बारे में। जितना आपने सुना है, मैं उससे कुछ ज्यादा ही हूं। वैसे तो मुझे पर्दे से ज्यादा पर्सनली अच्छी लगी। मैंने जितना सुना है, आप भी उससे कम नहीं हो। इंसान जब अकेला होता है तो आंखें कम झपकता है। उसकी आंखें उसे ढूंढती हैं,
जो उसे थोड़ा भी अपना लगता है। अरे ओ राइटर साहब, सिर्फ अपने भाई से ही चिपके रहोगे या हमसे भी मिलोगे? ऐसे देख रहे हो जैसे जानते ही नहीं। क्या चाहिए बोलिए ना। ये तुम्हारे मेरे बीच की बात है। एक्चुअली सूर्या के साथ बात नहीं बनी। अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, मिलना यहीं पे। अब जो भी करेंगी ना धीरे धीरे करना। अब धीरे से फर्स्ट गियर में डालो, धीरे से, धीरे धीरे धीरे, आराम से आराम से, धीरे से। तुम ऊपर देखो ना, हाँ ऊपर देखो, ऊपर देखो, धीरे से धीरे से धीरे से। हाँ ऐसे ही चलाते रहो, ऐसे ही। आगे देखो, आगे देखो। ये क्या कर रहे हो आप? आगे देखिए ना, आगे देखिए। इस पेडल को धीरे धीरे दबाना, ये एक्सेलेरेटर है, ओके? थैंक्स। जब गाड़ी खरीदी है तो ड्राइवर भी रख लेती। घोड़े की रेस जीतकर गाड़ी खरीदी है। समझ में ही नहीं आ रहा कि गाड़ी चलाने के लिए ड्राइवर रखूं या जॉकी। आप जानती हैं वो घोड़ा मेरा था। सच? फिर तो तुम मेरे लिए लकी हो। लकी तो तुम हो। मैं देख रहा था रेस के पहले तुमने घोड़े के कान में कुछ बोला था। क्या बोला था? मुंह लटका के खड़ा था। मैंने कहा आज तक किसी ने मेरे पैरों की तरफ नहीं देखा। ऊपर देख और छोड़ दे सबको पीछे। छोड़ दिया? तुम्हारी बातों में इतना हॉर्स पावर है ना कि आदमी के दिमाग खराब हो जाते हैं और घोड़ों का चलना शुरू। तुम बताओ, तुम्हारी लगाम किसके हाथों में है? मतलब? खुल के समझाऊंगी तो शर्मा जाओगे। गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड है क्या कोई? नहीं। क्यों? गर्लफ्रेंड पहले पहले मलाई जैसी लगती है, फिर धीरे धीरे कोलेस्ट्रॉल जैसा फील देती है, एंड फाइनली सीधे हार्ट अटैक। अब मैं भी देखती हूँ कि ये बाल ब्रह्मचारी कन्या कुमारी से कब तक बचता फिरता है।